अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज आप लोगों को इल्म के चैनल पे एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँगा कि जिनके टोकन को अगर आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ होल्ड करके रखते हैं, तो आप लोग डिफरेंट क्रिप्टोकरेंसीज़ के अंदर रिवॉर्ड्स हासिल कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर लाज़मी तौर पे देना चाहूँगा कि एक पेड प्रोजेक्ट है और मेरी इस वीडियो के बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करना है रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। और अगर मेरी इस वीडियो के बाद आप लोग अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट के ऊपर या इस प्रोजेक्ट के टोकन के ऊपर, तो उससे पहले आप लोग अपनी रिसर्च लाज़मी तौर पे करें। बिकॉज़ वी आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर एनी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। तो चलिए इस प्रोजेक्ट का रिव्यू शुरू करते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम है लेमन स्वैप और इनका जो टोकन है वो एक हाइपर डिफ्लेशनरी टोकन है, जो कि रीडिफाइन करेगा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को। और उसके अलावा अगर आप लोग इनके टोकन को सिर्फ़ और सिर्फ़ होल्ड करके रखते हैं, तो आप लोगों को मल्टीपल रिवॉर्ड्स दिए जाएँगे इन मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज़। और वो क्या है और वो किस तरह से काम करता है, उसके बारे में आप लोगों को आगे जाके गाइड करता हूँ। सबसे पहले इन लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया हुआ है कि ये लोग एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं अपने इस हाइपर डिफ्लेशनरी डिजिटल टोकन के इर्द-गिर्द, जिसको इन लोगों ने लेमन स्वैप टोकन का नाम दिया है। और उसके अलावा अगर आप लोग लेमन स्वैप प्रोजेक्ट के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं, उनका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है इन लोगों ने। तो आप लोग इन वेबसाइट्स के ऊपर जाके भी इस प्रोजेक्ट के बारे में मतलब कि लेमन स्वैप के बारे में स्टडी अगर आप लोग करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा आगे इन लोगों ने यहाँ पे बताया हुआ है कि जॉइन प्री-सेल एट पिंक सेल, ये क्या है और ये किस तरह से काम करती है, उसके बारे में आपको आगे जाके गाइड करता हूँ। और यहाँ पे इन लोगों ने बताया हुआ है कि ये लोग एक पूरा प्लेटफ़ॉर्म जो-सा है वो बिल्ड करना चाहते हैं, ताकि इनके जो होल्डर्स हैं, उनको एक पैसिव इनकम जनरेटिंग अपॉर्च्युनिटी जो-सी है वो प्रोवाइड की जाए। तो आप लोग इनके टोकन को जब सिर्फ़ होल्ड करके रखेंगे, तो आप लोगों को डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज़ के जिसके अंदर बीएनबी, बीटीसी, बीयूएसडी, SHIB और उसके अलावा केक, ये 5 डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज़ हैं। अगर आप लोग इनका टोकन सिर्फ़ होल्ड करके रखते हैं, तो आप लोगों को इन 5 डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर रिवॉर्ड्स दिए जाएँगे। तो वो रिवॉर्ड्स किस तरह से दिए जाएँगे, तो यहाँ पे इन लोगों ने बताया हुआ है कि इन लोगों ने कुछ फ़ीस रखी हुई है हर ट्रांज़ैक्शन के ऊपर। तो 7% फ़ीस है हर ट्रांज़ैक्शन के ऊपर, जो कि इनके जो होल्डर्स होंगे, उनके दरमियान में इन क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। और इसके अलावा हर ट्रांज़ैक्शन के ऊपर कुछ ना कुछ फ़ीस है और वो फ़ीस इन लोगों ने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, उसके बारे में आपको आगे प्रॉपर्ली जाके गाइड करता हूँ। और यहाँ पे अगेन इन लोगों ने बताया हुआ है कि ये एक अपॉर्च्युनिटी अपने यूज़र्स को दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग पूरा एक इकोसिस्टम बिल्ड करेंगे। और इनकी टीम अपने इस लेमन स्वैप प्रोजेक्ट है, इसको मार्केटिंग हब बना देंगे, फ्यूचर के अंदर आने वाले जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए। तो उसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि इनका जो टोकन है अगेन लेमन स्वैप टोकन का उसका जो यूज़ केस है वो और भी ज़्यादा हो जाएगा। और जब यूज़ केस ज़्यादा होगा, तो इनका जो टोकन है उसकी प्राइस डेफ़िनिटली ऊपर जाएगी। इसके अलावा आगे चलते हैं। आगे इन लोगों ने यहाँ पे इनका व्हाइट पेपर दिया हुआ है और इनका प्रोजेक्ट का जो ऑडिट हुआ है वो भी दिया हुआ है। इसके बारे में आपको आगे जाके प्रॉपर्ली गाइड करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले इनके रोड मैप के ऊपर बात कर लेते हैं। तो रोड मैप के इनके जो ये पहले 2 पार्ट्स हैं ये कंप्लीटेड हैं और यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ, तो यहाँ पे इस वक़्त इनका जो टैब और डैशबोर्ड है वो भी कंप्लीटेड है। उसके ऊपर इनकी टेस्टिंग वगैरह चल रही है। आगे इन लोगों का लेमन स्वैप है, ये भी कंप्लीट है और ये वर्किंग में है। कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट भी हो चुका है, जो कि मैं आप लोगों को आगे जाके गाइड करता हूँ। और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो इनके ये जनवरी 2022 के अंदर स्टेप्स है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हैं। और आगे फ्यूचर के अंदर ये लोग क्या करेंगे कि अपना एनएफटी मार्केट प्लेस P2E मतलब कि प्ले टू अर्न गेम उसको भी इंट्रोड्यूस करवाएँगे। और इसके अलावा लेमन वॉलेट अपना इंट्रोड्यूस करवाएँगे एप्पल एंड एंड्रॉयड। और आगे जैसा कि मैंने आपको गाइड किया कि ये लोग अपने प्रोजेक्ट को एक मार्केटिंग हब बना देंगे। तो हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द ये प्रोजेक्ट एक मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म भी बन जाएगा। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इनके व्हाइट पेपर के ऊपर। तो यहाँ पे इन लोगों ने अपने मिशन के बारे में बताया कि मेन जो रीज़न थी इस प्रोजेक्ट को या इस टोकन को बनाने की, वो थी रग पुलिंग को अवॉइड करना। तो रग पुलिंग को इन लोगों ने किस तरह से अवॉइड किया है, उसके बारे में आपको आगे जाके गाइड करता हूँ। और यहाँ पे अगेन इन लोगों ने सबसे पहले अपने बारे में बताया हुआ है कि मैनुअल बायबैक करेंगे ये लोग अपने टोकन का, ताकि उसकी बर्निंग वगैरह कर सकें। बर्निंग से भी इनके टोकन की प्राइस ऊपर जाएगी। और उसके अलावा ये लोग क्या करें कि करंटली इनका जो स्वैप है वो बीटा टेस्टिंग के ऊपर है और फ्यूचर के अंदर ये लोग अपनी जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है उसको भी इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो आगे चलते हैं, आगे इन लोगों ने यहाँ पे अपने विज़न के बारे में सारा बताया हुआ है। अगर आप लोग उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं प्रॉपर्ली। इसके अलावा आगे चलते चले, तो आगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेन रीज़न थी इस प्रोजेक्ट को बनाने की कि रग पुलिंग को अवॉइड किया जा सके।
तो रग पुलिंग को इन लोगों ने यहाँ पे कैसे अवॉइड किया है, तो यहाँ पे इन लोगों ने बताया हुआ है कि मैक्सिमम जो सेल कर सकते हैं इनके टोकन को, वो एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ 0.5% ऑफ द टोटल सप्लाई कर सकते हैं। और उसके ऊपर इन लोगों ने एक एक्स्ट्रा फीस भी रखी हुई है। तो जब एक शख्स सिर्फ और सिर्फ 0.5% ऑफ द टोटल सप्लाई एट अ टाइम सेल करेगा, तो उसकी वजह से ये बात बिल्कुल जाहिर है कि इस टोकन की जो रग पुलिंग है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। और उसके अलावा इन लोगों ने यहाँ पे एंटी वेल भी बताया हुआ है कि एक जो वॉलेट है वो इनके टोटल सप्लाई की सिर्फ और सिर्फ 0.5% होल्ड करके रख सकता है। मतलब कि एक वॉलेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0.5% ऑफ द टोटल सप्लाई आएगी। और मैक्सिमम सेल भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0.5% कर सकता है, इससे ज़्यादा सेल भी नहीं कर सकता। तो ये तो एक ऐसी मेन रीजंस है कि जिसकी वजह से हम लोग ये देखेंगे कि इनके प्रोजेक्ट की जो रग पुलिंग है वो कभी भी नहीं होगी। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त फीचर्स इन लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए हैं। और इसकी वजह से इनके जो भी इन्वेस्टर्स होंगे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि इस प्रोजेक्ट की कभी भी रैग पुलिंग नहीं होगी और इनके टोकन की जो प्राइस है वो एकदम नीचे नहीं गिरेगी। तो अगेन बहुत ज़बरदस्त फीचर्स है। आगे इन लोगों ने बताया हुआ है कि हाउ डज़ इट वर्क, कि इन लोगों ने जो ये 7% रिवॉर्ड रखा हुआ है वो किस तरह से काम करेगा, तो उसके बारे में मैं आपको आगे जाके गाइड करता हूँ। सबसे पहले अगेन टोटल 5 क्रिप्टो करेंसीज़ है कि जिसके अंदर रिवॉर्ड दिया जाएगा, जिसके अंदर अगेन बीएनबी, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है, तो मेनली बीएनबी के अंदर रिवॉर्ड दिया जाएगा। उसके आगे है केक के अंदर, फिर बीटीसी के अंदर, फिर शिप के अंदर और फिर इसके आगे बीयूएसडी के अंदर रिवॉर्ड्स आप लोगों को दिए जाएँगे। और वो किस तरह से दिए जाएँगे, तो उसके बारे में इन लोगों ने यहाँ पे टोकेनोमिक्स के अंदर बताया हुआ है कि इनके टोकन की सबसे पहले जो ओवरऑल सप्लाई है, वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ 1000 बिलियन टोकन। और आगे इन लोगों ने बताया हुआ है कि टैक्सेस इन लोगों ने कितने लगाए हुए हैं, बाइंग के ऊपर और सेलिंग के ऊपर। तो बाइंग के ऊपर टोटल 10% टैक्स है, 7% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इनके होल्डर्स के अंदर, डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर। उसके आगे 1% इन लोगों का जाएगा लिक्विडिटी, 1% मार्केटिंग और 1% का ये लोग क्या करेंगे, अपने ही टोकन को बाय बैक करके उसको बर्न कर देंगे। और उसके अगर सेलिंग के ऊपर है इन लोगों की टोटल 12% फीस। तो 12% फीस को इन लोगों ने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है, सबसे पहले 7% उसी तरह इनके जो भी होल्डर्स होंगे उनके दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज। और उसके अलावा आगे है 2% लिक्विडिटी, 2% मार्केटिंग और 1% अगेन ये लोग रीबाय करके अपने टोकन को वर्क कर देंगे। तो इस तरह से अगर आप लोग इनके टोकन को होल्ड करके रखते हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो रिवॉर्ड्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं। आगे इन लोगों ने यहाँ पे अपने मेन फीचर्स बताए हुए हैं, तो मेन फीचर्स के अंदर इनका जो अपना स्वैप है वो इंट्रोड्यूस करवाएँगे, अपनी एक्सचेंज, फिर उसके आगे डिसेंट्रलाइज़ एप्लीकेशन होगी, फिर इनका अपना ब्राउज़र वॉलेट जैसा कि मेटामास्क वॉलेट है, उस तरह का वॉलेट ये लोग अपना इंट्रोड्यूस करवाएँगे। उसके आगे है मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म जिसके बारे में मैंने आपको गाइड कर दिया है, एनएफटी मार्केटप्लेस इंट्रोड्यूस करवाएँगे, वॉलेट ऐप्स और लास्ट में प्ले टू अर्न गेम। तो एक काफ़ी बड़ा इकोसिस्टम है जो कि इन लोगों ने ऑलरेडी प्लान करके रखा हुआ है। तो अगेन जब ये सारी की सारी चीज़ें लॉन्च हो जाएँगी तो उसकी वजह से इस टोकन की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे अगेन इनका रोड मैप है जिसके बारे में मैंने आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दिया है। तो इस तरह से इन लोगों ने अपना ये पूरा व्हाइट पेपर दिया हुआ है कि अगेन जिसको आप लोग लाज़मी तौर पे स्टडी करें। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रोजेक्ट का एक ऑडिट भी हो चुका है। तो ऑडिट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रोजेक्ट का ऑडिट किया है यहाँ कॉन्ट्रैक्ट चेकर ने और पूरा का पूरा ऑडिट यहाँ पे मौजूद है कि जिसको कि आप लोग लाज़मी तौर पे स्टडी करें बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस टोकन। और उसके अलावा लास्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रोजेक्ट की एक जो प्री सेल है वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो जब आप लोग यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर ये पिंक सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये पिंक सेल की वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को ले जाएगा कि जहाँ पे यूटीसी टाइम के मुताबिक दोपहर के 12 बजे 20 जनवरी को इस प्रोजेक्ट का जो प्री सेल है वो शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पिंक सेल के ऊपर से आप लोग इनके जो ये प्री सेल है उसके ऊपर हिस्सा ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप लोग प्री सेल के ऊपर हिस्सा नहीं लेना चाहते, आप लोग डायरेक्टली इनके टोकन को बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्वैप के ऊपर अगर आप लोग क्लिक करेंगे, तो ये आप लोगों को इस वेबसाइट के ऊपर ले आएगा कि जहाँ पे अगेन आप लोग सबसे पहले अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद आप लोगों के पास बीएनबी या कोई भी क्रिप्टो करेंसी मौजूद है, उसको स्वैप कर सकते हैं डायरेक्टली इनके टोकन के अंदर। तो इस तरह से आप लोग प्री सेल से या डायरेक्टली इनके टोकन को बाय कर सकते हैं। और अगेन अगर आप लोग बाय करते हैं तो आप लोगों को डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर रिवॉर्ड्स दिए जाएँगे। तो ये थी वो वीडियो कि जिसके अंदर मैंने आप लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में गाइड करना था और इस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना था। और होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि क्या आप लोगों ने इस प्रोडक्ट के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। अगली बार तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।